हेलो स्टूडेंट्स, जे एकेडमी वीडियो लेक्चर क्लास में आप सबों का वेलकम है। पिछले वीडियो में क्लास तो नहीं, वीडियो में मैंने ओम्स लॉ को प्रूव किया था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। आज हम लोग उसी टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। उसी टॉपिक से मैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। देखो, मैंने जब ओम्स लॉ को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से प्रूव किया था तो मैंने उसमें बताया था रेजिस्टेंस का वैल्यू R इज इक्वल टू, मैंने बताया था ml बाई एनी स्क्वायर का है। देखो, ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया था। R इज इक्वल टू ml बाई एनी स्क्वायर का है, जहां पर मैंने बताया था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से कि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टा के बारे में बताया था रिलेक्शन टाइम और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अब यहां पर देखो, ये जो R है ml बाई एनी स्क्वायर टा है, इसमें क्या है कि m एनी स्क्वायर टा ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो इसका डायमेंशन हो गया, लेंथ और एरिया, लेंथ हो गया L और एरिया और क्रॉस सेक्शन उसका कंडक्टर का। तो लेकिन ये जो टर्म है m बाई एनी स्क्वायर टा, ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग कहते हैं रो से दिखाए हैं। इसी का नाम है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। इसका नाम है रेजिस्टिविटी कहते हैं इसको। तुम लोग 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन ये वैल्यू नहीं पढ़े होगे। इसका मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड किया। तो देखो, रेजिस्टिविटी मास पर डिपेंड किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। उसको डायमेंशन से मतलब नहीं है, रेजिस्टिविटी को एल और ए से उसको मतलब नहीं है। मतलब एक छोटा सा तार रहे या खूब बड़ा तार रहे, खूब बड़ा तार है, लेकिन वो रेजिस्टिविटी उसका सेम रहेगा। रेजिस्टेंस अलग होगा लेकिन रेजिस्टिविटी अलग नहीं होगा। इसलिए जब बुक देखोगे तो हर एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है, क्योंकि ये उसके नेचर पर डिपेंड कर रहा है। और इसको हमने कहा रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अब ये रो का वैल्यू तुम यहां पुट करोगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो L बाई है। अब यहां से तुम देखो, इसका मतलब है किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस हुआ वो लेंथ पर डिपेंड किया, एरिया पर डिपेंड किया। मतलब रेजिस्टेंस उसके मटेरियल का नेचर पर भी डिपेंड कर रहा है, उसके डायमेंशन पर भी डिपेंड कर रहा है। डायमेंशन मतलब उसके लंबाई और एरिया कंडक्टर का। तुम देखा कि R जो है सो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। माने लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। देख लो इस रिलेशन से। नेक्स्ट आता है, इसी टॉपिक में मैंने जो टर्म बोला रेजिस्टिविटी, उसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। रेजिस्टिविटी को देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। इसलिए लिखा कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ए यूनिट क्यूब एंड मेड ऑफ दिस मटेरियल। एक डेफिनेशन के रूप में दिया गया है कि रेजिस्टिविटी क्या होगा, तो वह रेजिस्टेंस के बराबर है कि अगर उसका फॉर्म यूनिट सेल के रहेगा उस मटेरियल का, तो उसके जो रेजिस्टेंस होगा उसी को तो रेजिस्टेंस कहा गया है, रेजिस्टिविटी कहा गया। तो इसका थोड़ा समझना होगा। यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ, यूनिट क्यूब जो हमने बताया उसका मतलब क्या हुआ। तो वैसा क्यूब जिसका हर एक साइड 1 क्यूबिक हो, माने यूनिट हो, तो हम उसको यूनिट सेल कहें। माने सारा साइड तुम्हारा अगर मीटर के रूप में कहोगे तो 1 मीटर होगा, इसीलिए लेंथ 1 मीटर और एरिया क्या हो गया, 1 मीटर स्क्वायर हो गया। अगर लेंथ भी 1 मीटर, एरिया भी 1 मीटर इसमें पुट कर दोगे इस फॉर्मूला 2 में, तो तुम R बराबर रो देखा। इसका मतलब क्या हुआ, R बराबर रो माने रेजिस्टिविटी किसके बराबर हुआ, रेजिस्टेंस के बराबर। किसके दौरान, अगर वो मटेरियल जो है, ऑब्जेक्ट जो है यूनिट क्यूब के शेप के जैसा होगा तो उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बराबर होगा। कहने का एक डिफाइन करने का एक तरीका है ये। तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बराबर हुआ। सिंपल वे में कहोगे कि रेजिस्टिविटी क्या है, तो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सबस्टेंस। जिस मटेरियल का बना हुआ है उसके नेचर पर वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी। तो ये था हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का।
अब बात है कि रजिस्टिविटी किस पर डिपेंड किया, तो रजिस्टिविटी डिपेंड किया एम पर, एन पर, ई पर और टा पर। देख लो फिगर से ये इस इक्वेशन 1 में कि रो इज इक्वल टू एम बाई एन स्क्वायर टा। तो रजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड किया, तो रजिस्टिविटी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड किया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड किया और रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड किया। तो ये रजिस्टिविटी का फैक्टर है। तो इसका मतलब रजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड किया। अब आगे चलते हैं, इसी में हमने लिख लिए होंगे, इसको लिख नोट कर लो। बिठा देता हूं इसको। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा, एग्जाम में तुमको न्यूमेरिकल्स आता है इस पर। तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन पर। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है और मेन फॉर्मूला तुम्हारा क्या हो गया ही है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इसी फॉर्मूला पर अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि मान लो कोई वायर है, उसका कुछ रेजिस्टेंस दिया हुआ है और अगर उसके लंबाई में वृद्धि कर दी जाती है तो उसका रेजिस्टेंस में क्या चेंजिंग होगा, वही रहेगा कि बदलेगा। तो इसी को हम लोग क्वेश्चन के रूप में इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन के रूप में देखेंगे हम लोग